जादुई मछली। एक गांव में हरिराम नाम का एक गरीब मछुआरा रहता था। बाकी मछुआरों की तरह उसके पास खुद की कोई नाव भी नहीं थी, इसलिए किराए पर नाव लेनी पड़ती थी। हरिराम जितनी मछलियाँ पकड़ता, उसमें से आधी मछलियाँ किराए के तौर पर नाव के मालिक दिनेश को देनी पड़ती। कुछ दिनों से हरिराम के जाल में कोई मछली नहीं आ रही थी, जिस पर दिनेश उससे कहता है, ओ भाई, तुझे मछली पकड़नी नहीं आती तो मेरा समय क्यों व्यर्थ कर रहा है? अब से किराए की शर्त बदल गई है। तू मछली पकड़े या ना पकड़े, मुझे रोज 10 मछली किराए के रूप में देनी होगी, तभी तुझे नाव मिलेगी। लेकिन मालिक, 10 मछलियाँ तो बहुत ज्यादा है। अरे ज्यादा है तो खुद की नाव खरीद ले। बड़ा आया। दुखी मन से हरिराम अपने घर आ जाता है, जिसे देखकर उसकी पत्नी रोहिणी उसे कहती है, क्या हुआ, आज आप इतनी जल्दी आ गए? अरे क्या बताओ रोहिणी, नाव के मालिक ने कहा था कि मछलियाँ आए या ना आए, मुझे उसे किराए के रूप में 10 मछलियाँ देनी ही होगी, तभी नाव मिलेगी। मैं मुश्किल से 8-10 मछलियाँ ही पकड़ पाता हूँ, तो उसे 10 मछलियाँ कैसे दे पाऊंगा? अब क्या होगा ये सोचकर ही परेशान हूँ। आप चिंता मत कीजिए, कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। आप ऐसा कीजिए, मेरे चांदी के कंगन बेच दीजिए और उन पैसों से एक नाव खरीद लीजिए। अरे ये क्या कह रही हो तुम? शादी में बड़े ही अरमानों से तुम्हारे माता पिता ने ये कंगन तुम्हें दिए थे, तो भला मैं इन्हें कैसे बेच सकता हूँ? नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा ये। अच्छा ठीक है, बेचते नहीं हैं, लेकिन गिरवी तो रख सकते हैं ना। और वैसे भी जब हमारी खुद की नाव होगी तो हमें किराए में मछलियाँ नहीं देनी होगी, जिन्हें बेचकर हम पैसे कमा सकते हैं और उन पैसों को जोड़कर हम कंगन वापस ले आएंगे। हाँ, ये फिर भी ठीक है, तुम कहती हो तो ऐसा ही करते हैं। हरिराम कंगन गिरवी रख देता है और एक नाव खरीद लेता है और अपनी नाव में बैठकर मछलियाँ पकड़ने लगता है। क्योंकि अब हरिराम को किराया देने की कोई फिक्र नहीं थी, इसलिए उसका काम में अच्छे से मन लगता है और वो पहले से भी ज्यादा मछलियाँ पकड़ने लगता है। एक दिन हरिराम के जाल में एक सफेद रंग की चमकदार मछली फंसती है, जिसे देखकर हरिराम हैरानी से कहता है, अरे ये क्या, ऐसी मछली तो मैंने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं देखी, कितनी सुंदर है ये। हरिराम खुद से यही कह रहा होता है कि तभी एक सफेद रंग की चमकदार बड़ी मछली उसके पास आकर रोते हुए उससे कहती है, छोड़ दो मेरी बेटी को, तुम्हारी बहुत कृपा होगी। अरे ये क्या, तुम तो बोल भी सकती हो। ओ, बोलने वाली मछली, आइए दोस्तों देखते हैं ये बोलने वाली मछली हरिराम से क्या कहती है। मछुआरे को उस पर दया आ जाती है और वो छोटी मछली को पानी में छोड़ देता है। तभी मछली उससे कहती है, तुमने मेरी बेटी को लौटाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, मैं एक जादुई मछली हूँ। ये कहते हुए मछली उसे एक सुनहरा जाल देती है। ये एक जादुई जाल है, तुम जब भी इसे नदी में फेंकोगे इसमें बहुत सारी मछलियाँ आ जाएंगी, लेकिन याद रहे तुम इसे दिन में सिर्फ 3 बार ही इस्तेमाल कर सकते हो, उससे ज्यादा किया तो मुसीबत में पड़ जाओगे। ये कहकर जादुई मछली वहां से चली जाती है और मछुआरा जाल को 3 बार पानी में डालकर बहुत सारी मछलियां पकड़कर घर जाता है, जहां वो अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। ये तो कमाल हो गया, ऐसे तो हम इन्हें बेचकर बहुत सारे पैसे कमाएंगे। हाँ, तुम सही कह रही हो, इसमें से हमारे खाने के लिए कुछ मछलियाँ निकाल लो, बाकी की मैं बाजार में जाकर बेच आता हूँ। ऐसे ही कुछ दिनों में हरिराम की सारी गरीबी दूर हो जाती है और वो गांव का सबसे बड़ा मछली व्यापारी बन जाता है। दिनेश उसकी तरक्की देख बहुत हैरान होता है। एक समय पर इस फटीचर के जाल में 8-10 मछलियाँ भी नहीं आती थी, फिर इतनी जल्दी गांव का सबसे बड़ा मछली व्यापारी कैसे बन गया? पता लगाना पड़ेगा। दिनेश हरिराम की हर हरकत पर नजर रखने लगता है। एक दिन हरिराम अपनी पत्नी से बात कर रहा होता है, तभी दिनेश खिड़की से कान लगाकर सारी बातें सुन लेता है।